ठीक है। हम लोगों ने कल देखा था, क्या देखे थे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जो बनाने के लिए था ट्रांजेक्शन एनिमेशन एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो हम एनिमेशन कैसे एंट्री करते हैं स्लाइड्स के लिए, उसको हम लोगों ने देखा था सेशन 3। ठीक है, ये सेशन 1 है। ये मल्टीमीडिया एलिमेंट का देखे थे, ऑडियो और वीडियो कैसे ऐड किया जाता है। और उसके बाद स्लाइड कंपोनेंट जो है, आपके स्लाइड पे जो भी कंटेंट है उसको कैसे एनिमेशन किया जाता है, कैसे उसको कस्टमाइज किया जाता है। उस आपके कंपोनेंट में क्या क्या आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ वीडियोस हो सकता है, कुछ सिम्बॉल्स हो सकता है। जो भी कंटेंट आपके स्लाइड में है उसको कैसे हम उसको एनिमेशन करते हैं, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम उसको कैसे करेंगे, उसको हम लोगों ने देखा। बहुत सारे इफेक्ट थे। उसमें एंट्रेंस वाला इफेक्ट था, एम्फेसाइज करने का इफेक्ट था, और एग्जिट के लिए था, और एक था मोशन से संबंधित कि आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अगला जो है स्लाइड शो को कस्टमाइज करना। एक स्लाइड शो कस्टमाइज करना, कैसे उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं स्लाइड शो, उसके बारे में है ये सत्र 4। ठीक है, इसको देखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ दिखाया गया है, जो आपकी जो बुक में है, कि आपको जो है एक एग्जांपल देके, जब प्रधानाचार्य मिडिल प्राथमिक मिडिल और सीनियर सेकेंडरी के शिक्षकों से बैठक करता है, तो वो केवल उनसे संबंधित स्लाइड दिखाने की आवश्यकता होती है। और ऐसे मामले में चुनिंदा स्लाइड को प्ले करने के लिए आपको स्लाइड्स को कस्टमाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब आपने यदि बहुत सारे स्लाइड्स बना के रखे हैं और उसमें कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जिस उसमें, तो हम उसको कैसे कस्टमाइज करें। ठीक है, 15 स्लाइड्स है, हम जब चलाते हैं तो सभी के सभी स्लाइड चलते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको कैसे कस्टम कर सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट नहीं करना है, कस्टमाइज करना है। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि किसी संगठन के विभागों, विभिन्न विभाग के बारे में सिंगल प्रेजेंटेशन करेंगे, ना कि कस्टमाइज स्लाइड शो का प्रयोग कर वर्तमान सेंसिटिव स्लाइड्स का। ठीक है, तो जो चीजें हैं यहाँ पे पूरे विभाग के बारे में बताया गया है। अब इसको करने का तरीका बताएं। जैसे यहाँ पे 5 से 6 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बनाना है, ये नमूना जैसे दिया गया है कुछ। ठीक है, यहाँ पे 4 स्लाइड और ये 6 स्लाइड का। ठीक है, इस स्लाइड में आपको स्लाइड शो मेनू में जाना है। ठीक है, तो उसको चुनेंगे और कस्टम स्लाइड शो में जाएंगे। कस्टम स्लाइड शो में जाने के बाद डायलॉग बॉक्स जो आएगा, यहाँ पे जैसे इस तरीके से दिखाया रहा है कि कस्टम स्लाइड शो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, न्यू दिया है ना, एडिट, डिलीट, कॉपी, हेल्प और स्टार्ट और क्लोज दिया है। तो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कैसे आ रहा है। और ये राइट क्लिक करने पे यहाँ पे देखो जो फंक्शन है, ये स्लाइड शो वाला जो है मेनू है, मेनू में जब क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। लिस्ट के अंदर है ये क्या, कस्टम स्लाइड शो सबसे नीचे में आएगा। ठीक है, ये जो मेन्यू दिया गया है, हेल्प जैसे स्लाइड शो, विंडो और हेल्प, तो इसको इस जो मेन्यू है, ये जो दिखाया गया है, वो पुराने वर्जन का है, क्योंकि ये मेन्यू बार दिखाया गया है। ठीक है, हमको इस तरीके से मेन्यू बार नहीं दिखेगा। जो अभी का जो लेटेस्ट जो ऑफिस है, ऑफिस जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें इस तरीके से हमको रिबन में दिखाई देगा, और रिबन पे ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नया कस्टम स्लाइड शो बनाया गया है, और न्यू में क्लिक करने पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया न्यू, उस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्लाइड जितने भी स्लाइड्स है, आपको 15 है तो 15 स्लाइड का लिस्ट दिखाई देगा। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे। जो जो स्लाइड हमको चाहिए रहेगा, संबंधित चीजें जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आएंगे और उसको सेव कर लेंगे। वो क्या कहलाएगा, आपका कस्टम स्लाइड। एक ही स्लाइड लेके हम सभी को बना पाए। ठीक है, ये आया, नेम दे दिए उसको, स्लाइड शो का नाम शो 1 कर दे दिए। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है, स्लाइड 1, स्लाइड 3, स्लाइड 5, ये अल्टरनेटिव में सेलेक्ट किया गया है, और उसको इस एरो, शिफ्ट एरो जो है साइन है, उस पर क्लिक करके इस साइड है। यहाँ से यदि वापस लाना होगा तो ये है सिर्फ लेफ्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इधर आ जाएगा वो। ठीक है, और उसके बाद ओके कर देना है। ठीक, और वो स्लाइड शो बन जाएगा, कस्टम स्लाइड शो जो है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कीबोर्ड में ऑप्शन दिया गया है कुछ कीबोर्ड का शॉर्टकट, कि F5 से हम जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, इसमें आपका स्लाइड शो स्टार्ट होता है, और या फिर F9 का यूज कर सकते हैं। स्केप और बैक स्केप क्या करता है, स्केप से जो आपका स्लाइड्स है वो क्या हो जाता है,
एंड हो जाता है, राइट एरो से अगला स्लाइड में जाते हैं। एक शॉर्टकट चीज के बारे में बताया गया है आपको, यदि माउस यूज नहीं करना है तो कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे एरो पिछली स्लाइड में जाने के लिए, लेफ्ट साइड अगली में जाने के लिए राइट साइड या स्पेस बार दबा सकते हैं। होम करेंगे तो पहली स्लाइड, एंड करेंगे तो अंतिम स्लाइड। ये स्लाइड के प्रेजेंटेशन के लिए दिया है। बी का मतलब क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन, पूरा काला स्क्रीन हो जाएगा, और डब्ल्यू का हो जाएगा व्हाइट स्क्रीन। अब ये आप बोलेंगे कि ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट स्क्रीन क्या हो सकता है। जब आप प्रेजेंटेशन बताते हैं तो किसी खास टॉपिक जब प्रेजेंटेशन में दिया गया है उसको यदि आपको कुछ मार्किंग करना है, कुछ पेंसिल लिखना है, जैसे आप क्लास में ब्लैक बोर्ड में क्या करते हैं, चौक से लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड में व्हाइट मार्कर से लिख सकते हैं। तो यदि किसी चीज को समझाना हुआ, कुछ मैथमेटिकल चीजें, कुछ भी टर्म्स, तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्रीन ला सकते हैं और माउस के द्वारा वहां पे कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। वहां पे पेंसिल का सिंबल आएगा और उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल में किया जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन। ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हमने कल किया था वही है। ठीक है, हम इसको प्ले कर दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ये स्लाइड शो स्टार्ट हुआ जिसमें कुछ जो साउंड से संबंधित है वो दिया गया है। ठीक है, ये एक स्टार है, इसका एनिमेशन क्या है, और भी एनिमेशन है। जैसे क्लिक करते जाएंगे वो आएगा, या फिर स्पेस बटन दबाएंगे या इंटर दबाएंगे तो वो होगा। ठीक है, ये इंटर दबाया मैंने, प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ। ये क्या, इंट्रेंस, इंट्रेंस में कुछ एनिमेशन डाला गया है। नेक्स्ट जो है इसमें भी कुछ एनिमेशन दिया गया है, ये भी इंट्रेंस हुआ। उसके बाद एम्फिसाइज कर दिया गया है प्रोडक्ट में, तो ये एम्फेसाइज हुआ, तो थोड़ा ज्यादा फोकस हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें एम्फेसाइज दिया गया है, ये कलर चेंज हुआ, थोड़ा जूम हुआ है। ठीक है, उसके बाद एग्जिट वाले डाले थे तो प्रोडक्ट जो टाइटल है वो एग्जिट हुआ, उसके बाद नीचे वाले को एग्जिट किए थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट में मोशन डाला था। ठीक है, और उसके बाद ये एक नया स्लाइड हम लोग ऐड किया हुआ है आज का। ठीक है, अभी जो लास्ट में दिखाया गया वो क्या है, स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट को हम लोगों ने वहां पे पेस्ट किया हुआ है। कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट के लिए प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन होता है, आप स्क्रीन का ले सकते हैं। स्क्रीन में जो भी पिक्चर्स जो भी चल रही है उसको आप वहां पे बना सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान के लिए हमको करना हो रहा है स्क्रीनशॉट, तो हम प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे और जैसे यहाँ पे है एक न्यू स्लाइड लिए और यहाँ पे क्लिक करके मैंने कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया, इस स्क्रीन का ही क्या हो गया, फोटो आ गया। ठीक है, आपको कई जगह आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो इस तरीके की चीजें आवश्यकता हो सकती है इसको कटिंग करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ये जो इमेज आया हम इसको जैसा चाहे वैसा क्रॉप कर सकते हैं एनिमेशन करके। ठीक है, इतने हम नहीं जाते, बाकी हमको एक से अधिक स्लाइड्स बनाना है तो हम उसको कर सकते, डुप्लीकेट स्लाइड्स बना सकते हैं। हम इसी को क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट, राइट क्लिक करेंगे, जिस साइड का डुप्लीकेट बनाना है उसको क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, हमको इसका बनाना है डुप्लीकेट स्लाइड, और एक तीसरा वाला है इसका भी हम डुप्लीकेट स्लाइड। 3 स्लाइड्स बन गए। अब हम मतलब टोटल 6 हो गया, 3 स्लाइड का डबल डबल। हम यदि इसको मूवमेंट करना चाहते हैं बदल सकते हैं इसके ऑर्डर को, कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका मूवमेंट भी करा दिया। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 स्लाइड। आउटलाइन में देख सकते हैं, आउटलाइन का कितना स्लाइड दिखा रहा है, 6। यहाँ पे नीचे जो बटन गया है व्यू, स्लाइड शॉर्ट ऑफ व्यू, हम लोगों ने पिछली कक्षा में 11वीं में ये सब चीजें देखा था, स्लाइड शॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, 6 स्लाइड्स है, और ये 3 स्लाइड सेम है, उसका ये रिपीटेशन है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं क्या, किसमें जाएंगे, कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, तो अब देखिए स्लाइड शो में ये जो कैसे किया जाता है, आपको जो मेन्यू आप दिया है यहाँ पे आपका टैब दिया हुआ है रिबन में, तो जो है स्लाइड शो, स्लाइड शो में क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिया गया है। तो पहले क्या है, फॉर्म बिगनिंग है, फ्रॉम करेंट स्लाइड है, फिर उसके बाद क्या है, कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, एरो में क्लिक करके देखिए तो कस्टम शो आएगा, कस्टम शो में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आया आपका कस्टम शो और न्यू। ठीक है, हमने बुक में देखा था क्या, कुछ अलग तरीके का दिखाया, क्योंकि ये दूसरा वर्जन का
जो है ऑफिस के बारे में बताया गया। यहाँ पे स्लाइड शो आया है, विंडो और हेल्प दिखा है, तो स्लाइड शो के नीचे आने के बाद कस्टम स्लाइड शो है, ठीक है। और इस पे क्लिक करने पे ये कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। हमें यही वाला विंडो कैसे मिला? स्लाइड शो जो टैब है उसके अंदर सेटअप के अंदर मिला है, सेटअप नहीं, स्टार्ट स्लाइड शो है उसके अंदर ये लाइन खींचा हुआ है, उसके बाद कस्टम स्लाइड शो किया हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं, एक ही ऑप्शन है इसलिए डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं इसमें। ऐसे क्लोज करता हूँ, सिंगल क्लिक करने पे तब भी ये दिखा देगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे न्यू करेंगे तब जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है ये क्या, डिफाइन कस्टम शो, इसमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो स्लाइड शो नेम हम किस नाम से देना चाहते हैं, तो कस्टम स्लाइड शो दिया हुआ है, कस्टम शो 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स है, यहाँ पे 6 है तो 6 का स्लाइड दिया हुआ है सीरियल नंबर से। आप जिसको चाहे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 है, यदि हम पहला चाहते हैं ऐड कर दिए, और चौथा चाहते हैं, 3 तक तो रिपीट ही है, 5वां चाहते हैं तो 5वां को कर दिए, ऐड कर दिए। उसके बाद तीसरा चाहते हैं तो तीसरा भी ऐड कर, ठीक है। हटाना होगा तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो रिमूव वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो रिमूव करना चाहते तो रिमूव हो जाएगा, फिर इधर सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। ये आपका नया वर्जन का जो है उसमें दिखाया गया इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन वही रहेंगे, आपका व्यू बदल सकता है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप उसको ढूंढेंगे थोड़ा सा अलग अलग रिबट पे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अब हम करना चाहते हैं क्या, कस्टम स्लाइड शो, न्यू स्लाइड शो, ठीक है। कस्टम न्यू शो लिख दिया, ठीक है। और इसको हम ओके किए, ठीक है। ये आ गया कस्टम न्यू शो नाम से एंट्री हो गया। अब इसको हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड नंबर 1 था। फिर हम लोगों ने सभी चलाने के बाद क्लिक कंटिन्यू में क्लिक करते जा रहा हूँ, या फिर हम चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी जा सकते हैं, गो टू स्लाइड 2, इस तरीके से, ठीक है। या फिर नेक्स्ट, ठीक। और इस तेरी स्लाइड में भी तो इस तरीके से क्या ऑप्शन आया आपका, कस्टम स्लाइड शो, कि हम कैसे कस्टमाइज करें। हमारे पास बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे स्लाइड्स है, उसमें से चुनिंदा स्लाइड्स को कैसे शो करें। अब वहाँ पे जब किसी जगह जहाँ पे हमको पर्टिकुलर स्लाइड को दिखाना है उसमें हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मान लो आपके पास 25 स्लाइड्स रखे हुए हैं और आप उनको मतलब किसी ऑफिसर को दिखा रहे हैं, उस समय आपको जो स्लाइड देखना है या तो आप उसको डायरेक्ट ओपन करेंगे, लेकिन बीच से ओपन करेंगे तो प्ले करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फिर अननेसेसरी वेट करना पड़ेगा जब तक वो जो नेक्स्ट स्लाइड नहीं आता जिसको दिखाना शो करना है, तब तक आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, ठीक है। जैसे आप पहले में जाते हैं तो जब तक पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम अगले स्लाइड में नहीं जा पाते, ठीक है। तो वो राइट क्लिक करके हम गो टू स्लाइड में जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कस्टमाइज करते हैं ज़्यादा जल्दी से, ठीक है, अलग अलग तरीके से। यदि एक स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट संबंधित स्लाइड है और हम स्कूल का प्रेजेंटेशन बनाए हैं तो उसमें स्कूल से संबंधित जितने भी विभाग है सभी के स्लाइड्स रहेंगे। देखिए पर्टिकुलर जब उस किसी विभाग के लिए हमको स्लाइड बनाना रहेगा तो क्या हम उसको कस्टम करके अलग अलग कर सकते हैं, हर विभाग का स्लाइड को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी स्लाइड को लेके कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ऐसा जिनको समझ नहीं आया पूछ लो, कहाँ पे समझ नहीं आया। नीतू, बुतलाल, समझ में आया? रिपीट करने की आवश्यकता है? हाँ समझ आया कि रिपीट करना है? इंदु, रिपीट कर सर एक बार। हाँ इंदु समझ में आया? इंदु सर। आया समझ में? जी सर। रिया, चलिए मैं एक इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार और। जी देखो
अपने पास क्या है कस्टम स्लाइड शो, कस्टमाइज करना मतलब परिवर्तन करना। हमारे पास यदि पहले से बना हुआ स्लाइड्स है, बहुत सारे स्लाइड्स है, और हमको किसी चुनिंदा कुछ स्लाइड को ही दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है जैसे आपको, यहाँ पे 6 स्लाइड, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमको सिर्फ इस 6 स्लाइड में से सिर्फ 3 स्लाइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो एक रास्ता ये है कि हम बोलेंगे कि नहीं, हम जो जो काम का नहीं है अभी, हम जो जो काम का नहीं है उन स्लाइड को हम क्या करेंगे, डिलीट करते हैं। मैंने डिलीट बटन दबाया या फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर, ठीक है, डिलीट कर, ठीक है। अब देखो, ये डिलीट कर, हमको ये 3 ही स्लाइड चाहिए थे, बाकी स्लाइड को हमने डिलीट किया। मान लो कि डिलीट करने के बाद हमको लगता है कि हमको पुराना वाला स्लाइड चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमने तो स्लाइड को डिलीट कर दिया। तो ऐसे केस में जो पहले से बना बनाया स्लाइड्स है उनको हम डिलीट ना करके हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके उसी में से जो चीज स्लाइड चाहिए हम उसको सेलेक्ट करके एक नया प्रेजेंटेशन बना देंगे, जिसको बोलते हैं कस्टम स्लाइड्स, ठीक है। तो हमने जितने भी डिलीट किए हैं उसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम सेव करके रख सकते हैं, और उसी में से जिस जो जो स्लाइड चाहिए उसको सेलेक्ट करके हम नया स्लाइड बना देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम स्लाइड्स, ठीक है। अब हम इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर से बनाना रहा तो ठीक। एक नया बना देता हूँ, न्यू, और इसमें भी एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ठीक, ये नया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, टोटल कितना, 5 हो गया, ओके। और मान लो ये वाले स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लिया, और प्रेजेंटेशन पे एक नया स्लाइड बनाया, और यहाँ पे ठीक है, ये स्लाइड टोटल कितना हो गया, 6 स्लाइड हो गया। लेकिन हमको 6 स्लाइड नहीं चाहिए, हमको पहला स्लाइड चाहिए जो इंट्रो वाला होगा, उसके बाद हम चौथा वाले चाहते हैं ये होना चाहिए, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये छठा वाला चाहिए। तो बाकी को हमको डिलीट नहीं करना है, जो चाहिए उसको हमको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिबन में जाएंगे, रिबन पे आपको स्लाइड शो ऑप्शन रहेगा, स्लाइड शो टैब है, उसके अंदर स्लाइड्स स्टार स्लाइड शो जो ऑप्शन है, आपका ग्रुप है, उसके अंदर दिया है कस्टम स्लाइड शो, कस्टमाइज करने की, क्लिक करेंगे यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो अंदर। अब देखो हमने पिछली बार हमने कस्टम किया था, ये यहाँ पे लिस्ट में आ गई जिसको कस्टमाइज किया गया है, आया कस्टम न्यू शो 1 करके, ठीक है। हम इसको फिर कस्टमाइज कर रहे हैं, क्या, कस्टम शो, क्या बनाएंगे, नया करते हैं, और हम चाहे पहला बोले, ठीक है, ऐड किया, चौथा चाहिए था, ऐड किया, छठवा चाहिए था, ऐड किया, और यहाँ पे हम क्या बोल दिए, कस्टम स्लाइड शो 2, ठीक है, और इसको हम ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पहले बनाया था वो है, और दूसरा क्या है, कस्टम शो 2, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो इसको शो कर देंगे यहाँ से, ओके, ठीक है। ये पहला स्लाइड हो गया, क्लिक करते जाते हैं तो स्टेप का जो भी इफेक्ट है वो दिखते जाएगा। फिर ये चौथा वाला था जो सेकंड नंबर पे आया है, फिर उसके बाद ये छठा वाला है जो थर्ड नंबर पे आया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमको नया स्लाइड मतलब नया स्लाइड ना बना के पुराने वाला स्लाइड का यूज करके एक नया शो बना लिए, ठीक है। और हमें किसी चीजों को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको करना। हालांकि यहाँ पे फाइल जो है, यहाँ जो फाइल बना हुआ है उसको जो भी फाइल बना है उसको हमने कोई चेंज नहीं किया है, जो पुराने फाइल है उसी को यूज किया गया है, इसमें आपकी जो स्पेस है वो अधिक नहीं लगा है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ सर, जी सर, जी सर, जी 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 सर, ये सर ये 18-19 का ही है ना, जी सर, जी, ओके सर, हेलो, समझ में आया बुदलाल, बुदलाल, यस सर। ठीक है हुआ ना। यस सर। हाँ सर। मेन चीज है आपको समझना
उद्देश्य क्या है, ठीक है। हमें जब हमारे हाँ पास स्लाइड शो है तो हम क्यों कस्टमाइज करें। तो इसका सीधा सा असर है कि जब हमें चुने हुए स्लाइड शो ही करना है, यदि 10 में से 3 ही करना है, 4 ही करना है, स्पेसिफिक चीज़ों को करना हाँ है, कुछ स्लाइड को, तो हम बाकी चीज़ों को हटाएँगे नहीं या फिर उसके लिए अलग से स्लाइड बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्लाइड रखा हुआ है, उसी को हम कस्टमाइज़ करके रखते हैं। इससे आपका फाइल जो है नया नहीं बनेगा, ये आपका लिस्ट में बस हाँ दिखाएगा कि कस्टमाइज़ किया गया है इसका लिस्ट, ठीक है? नया चीज़ नहीं बना है। आपका जो जैसे ये फाइल जो है, इस फाइल को हम देखते हैं तो वो फाइल एक नाम से सेव हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये है क्लास 12 सेशन 3 नाम से हमने इस फाइल को सेव किया हुआ है। तो हमने जब कस्टमाइज किया तो ये फाइल कोई दूसरा फाइल नहीं बना है, वो फाइल वही है जिसमें टोटल 6 स्लाइड्स है। लेकिन जब प्रेजेंट कर रहे हैं, स्लाइड शो कर रहे हैं, उस समय हम लोग बोलते हैं कि कौन कौन सा स्लाइड को वहां पे प्रेजेंटेशन के समय दिखेगा। स्लाइड शो कर रहे हैं तो कौन कौन सा स्लाइड को वहां पे दिखाना है, फाइल नया नहीं बनाए, ठीक है। तो ये क्लियर रखना कि इन सबको लेके 3 स्लाइड का एक स्लाइड नहीं बना है, बस उसको कौन कौन सा शो करना है, इसको हम लोगों ने उसका नया लिस्ट बनाया है, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए जी हम सर। आगे बढ़ते हैं।